दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है डेटा या इन्फॉर्मेशंस की, जिनको हम कलेक्ट करके सही तरीके से मैनेज करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और यहाँ पे हमने एक ऐसे ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टॉपिक की हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसकी स्लाइड्स यहाँ पे बना रखी है, अलग अलग उसको डिज़ाइन में सेट कर दिया है। और इसके अंदर हम जानेंगे कि इस स्लाइड या इस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम इफ़ेक्ट डाल के और भी ज़्यादा इंगेजिंग और भी ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में पावर पॉइंट के होम, इंसर्ट और डिज़ाइन टैब के बारे में डिटेल में समझा था, और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पावर पॉइंट के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स या ऑप्शंस के बारे में जो मिलेंगे हमें ट्रांजैक्शंस और एनिमेशंस टैब के अंदर। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि पावर पॉइंट में जो भी डेटा बनाते हैं वो स्लाइड्स में बनाते हैं, और हर एक स्लाइड एक पेज के रूप में होती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और उस पेज को हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं ट्रांजेक्शन्स में जाके। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया, फिर ट्रांजेक्शन टैब में जाएंगे, यहाँ काफ़ी सारे इफेक्ट दिखेंगे अलग अलग तरीके से स्लाइड को चलाने के, रन करने के, मूव करने के। तो यहाँ से जो भी हमें इफेक्ट पसंद आता है स्लाइड के लिए वो यहाँ से सेलेक्ट करके प्ले करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ओके हो गया। यानी जो भी हमें ट्रांजेक्शन यहाँ पे पसंद आता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम उसका ऊपर कोई साउंड भी लगा सकते हैं कि जैसे ही ये एनिमेशन चले तो वहाँ पे कोई साउंड की आवाज़ आए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, और उसके साथ उस एनिमेशंस का यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे हमारी स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगाया है, जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाया है, उसको देखने के लिए कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमने जो इफेक्ट लगाया था वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा डेटा अलग ही तरीके से इफेक्ट रखेगा, उसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो जितनी भी स्लाइड्स है, जैसे इस एग्जांपल के लिए इस वीडियो में या इस डेटा एआई की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमने 8 स्लाइड ली है, और हर एक स्लाइड के अंदर हम यहाँ ट्रांजेक्शन्स में जाके अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन से हर एक पेज को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का ऑप्शंस या एनिमेशंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जब सभी स्लाइड्स पे हमने ट्रांजेक्शन सेट कर दिए तो F5 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम कि हर एक स्लाइड को चेंज होने पे अलग अलग तरीके से वो डिज़ाइन से वो रिप्रेजेंट हो रही है, अलग अलग इफ़ेक्ट दिखा के वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरीके से हर एक स्लाइड को हमें नया लुक देने के लिए ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हमारा डेटा बहुत ही आकर्षक लगता है। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन्स का टैब, जिसके अंदर हम मनपसंद ट्रांजेक्शन इफेक्ट दे सकते हैं स्लाइड्स को, और वहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद में जो टैब आता है वो आता है एनिमेशंस का दोस्तों। और एनिमेशंस एक तरीके से स्लाइड या ट्रांजेक्शन टैब की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि जो भी स्लाइड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, चाहे टेक्स्ट लिया है, चाहे इमेज ली है, चाहे लोगो लिया है, कुछ भी लिया है, उनके ऊपर हम यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि ट्रांजिशन जो है वो पूरी स्लाइड को मूव करता है, और जो एनिमेशंस है वो स्लाइड के अंदर के डेटा यानी पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसको रन करता है, उसको मूव करता है। तो जैसे हमें एनिमेशंस के ऑप्शंस पे जाएंगे, टैब में जाएंगे, तो इतने काफ़ी सारे यहाँ पे हमें एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। तो हमें टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इमेज पे एनिमेशन लगाना है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनिमेशन टैब में जाएंगे, और जो हमें पसंद आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो यहाँ से एनिमेशन इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक स्लाइड के अंदर जो भी डेटा है, चाहे वो टाइटल है हमारा, कोई हेडिंग है, कोई इमेज है, कोई यहाँ पे अलग से टैब है, सबको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन टैब में जाएंगे, उनको हम सबको अलग अलग इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई कर देंगे उनको सेलेक्ट करके। तो इस तरीके से जो हमारा नॉर्मल डेटा था वो एक वीडियो की तरह हमें लगेगा, एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंगेजिंग डेटा बन जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हमारी हर एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट को यानी टेक्स्ट और इमेज को हमने अलग अलग एनिमेशन इफ़ेक्ट यहाँ पे दे दिया है, और वो सारा इफ़ेक्ट देने के बाद हम दोबारा से हम स्लाइड को प्ले करके देखते हैं। तो अब देखो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट गया, अब टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन इफ़ेक्ट हमें दिखा।
ये देखो ये इमेज जो मूव कर रही है वो एनिमेशन इफेक्ट से कर रही है, और इस तरीके से पूरी स्लाइड देखो उस एनिमेशंस और ट्रांजेक्शन का अप्लाई करने के बाद दोनों एक डेटा को नया लुक दे रही है। और इससे जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, चाहे वो हमारा स्कूल का डेटा हो, ऑफिस का हो, कंपनी का हो, कैसा भी डाटा हो, वो एक अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, अलग तरीके से वो डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते समय कोई भी एनिमेशंस और ट्रांजिशन का यूज करके डेटा को आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एनिमेशंस टैब है उसके अंदर और भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ट्रांजेक्शन में थे, यानी कि हम कोई भी एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं तो उसको हम हमारा मैनुअली टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट हमें 2 सेकंड के लिए चाहिए, 4 सेकंड के लिए चाहिए, 6 सेकंड के लिए चाहिए, और उसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यानी पहले हमने दूसरा इफ़ेक्ट लगा रखा था, अब बाद में उसको सेलेक्ट करके ऊपर से दूसरा इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैनुअली उनको चेंज कर सकते हैं और उनका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम भी सेट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है जिनको यूज़ करके आप अपनी स्लाइड को बेहतरीन बना सकते हैं और एक तरीके से अपने डेटा को नया लुक या एक वीडियो का फॉर्मेट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आता है वो आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो से मतलब है स्लाइड को प्ले करना। तो प्ले करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फर्स्ट आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है हम किसी भी स्लाइड पे क्लिक कर रखा है, जैसे फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड से हमारा डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। चाहे हमारी 20 स्लाइड है और हम 10वीं पे काम करें, 10वीं सेलेक्ट कर रखी है तो फर्स्ट से ही हमारा रन करेगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो आ रहा फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी हमने जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है वहाँ से हमारा स्लाइड शो चालू होना रिप्रेजेंट होता है। जो हमने सेकंड या थर्ड जो भी सिलेक्ट कर रखी है वहीं से स्टार्ट होगा, पहली स्लाइड से नहीं होगा। दूसरा होता है थर्ड यहाँ पे होता है बुक मार्क से, या फिर ये होता है नेटवर्किंग के जरिए हमने कोई डेटा या स्लाइड लिंक कर रखी है उसको हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं, तो वो फ़िलहाल हमारे सिस्टम से लिंक नहीं है। और उसके बाद आता है कस्टम स्लाइड, यानी हम यहाँ पे स्लाइड्स का सीक्वेंस भी क्रम भी चेंज कर सकते हैं कि पहले मेरे को 4 नंबर वाली स्लाइड प्ले करनी है, उसके बाद 6 नंबर वाली, फिर उसके बाद 1 नंबर वाली, उसके बाद 8 नंबर वाली। तो ऐसे मैनुअली हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्लाइड्स को सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए ज़्यादातर हमें जो डेटा तैयार करते हैं तो वो सीक्वेंसली तैयार करें, यानी 1 के बाद 2 3 4 ऐसे ही करें ताकि बाद में उसको आगे पीछे करने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे हमारा काफ़ी टाइमिंग सेव होगा और इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन हमारी फटाफट रेडी कर पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पे अलग अलग स्लाइड का जो है यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं, और टाइम सेट करने के साथ साथ आप इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टाइम सेट करने वाला ऑप्शन ये है, और नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर जैसे क्लिक करके स्लाइड को प्ले करेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग देखो ऊपर चालू हो जाएगा, और जो भी स्लाइड में डेटा चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग चालू है। जैसे हमारी स्लाइड शो कंप्लीट होगा तो हमसे ये सेव करने के लिए पूछेगा लास्ट में, वहाँ से हम हमारे डेटा को सेव कर लेंगे। तो इससे हम इसको वीडियो फॉर्मेट में भी सेव करके शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इसको अदर डिवाइस में भी यूज़ करना आसान हो जाएगा। जहाँ पे पावर पॉइंट की फ़ाइल सपोर्ट नहीं करी वहाँ आप वीडियो ईजीली प्ले कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।